हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सद्दाम हुसैन और आज के हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे कि अमेज़ॉन के सेलर सेंट्रल की कंप्लीट इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल के डैशबोर्ड के बारे में कंप्लीट कोर्स मतलब कंप्लीट प्रोसेस किस तरह से अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल वर्क करती है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप अपने अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल में लॉगिन करेंगे। अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल में लॉगिन करने के बाद हम सारी ये जैसे ही आप लॉगिन करेंगे ये डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि कहाँ पे किस किस कौन से सेक्शन में क्या होता है, उसका क्या उपयोग है, वहाँ से हम किस चीज़ को यूटिलाइज़ कर सकते हैं या उस सेक्शंस में हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, उस इन्फॉर्मेशन से हम इन्फॉर्मेशन हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद किस तरह से फ़ायदेमंद होता है। तो यह सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि इस वीडियो में मैं कम्प्लीटली ये सारे जितने भी आप देख रहे हैं ये डैशबोर्ड में जितने सेक्शन उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे हम। उसके बाद ये कैटलॉग, इन्वेंट्री, प्राइसिंग, ऑर्डर, एडवर्टाइजिंग, प्रोग्राम्स, रिपोर्ट्स के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में, एप्स एंड सर्विसेज के बारे में और B2B बिजनेस के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। चैनल को सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन को भी घंटा प्रेस कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो वीडियो को चलिए शुरू करते। तो गाइस जैसे ही ये यहाँ पे आप देख रहे हैं नोटिफिकेशन, यहाँ पे कोई भी अमेज़ॉन के थ्रू नोटिफिकेशन जारी होता है, उसके इंटरनल जो भी कोई नोटिफिकेशन है, किसी तरह का नोटिफिकेशन आपको वो देना चाहता है अमेज़ॉन, मान लिया कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कोविड-19 फी वीवर नोटिस। ठीक है, अब यहाँ पे है जो दूसरा सेक्शन शिप ऑर्डर। शिप ऑर्डर में जो है आपके करेंट ऑर्डर जितने भी होंगे, जो ऑर्डर आपको शिफ्ट करने हैं, प्रोसेस करने हैं, वो सारे ऑर्डर यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर यहाँ पे दिखेंगे। और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली आपको ऑर्डर सेक्शंस में लेके चला जाएगा। चलिए एक बार क्लिक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए, फिर बैक जाएंगे। बैक जाने के लिए हम अमेज़ॉन सेलर सेंटर पर क्लिक कर लेते हैं। तीसरा जो है न्यूज़। अब ये मई 9 कोविड-19 रिलेटेड अनाउंसमेंट अपडेटेड 29/4। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ न्यूज़ अपडेट्स हैं जो भी उनका कोई भी चीज़ें चेंजेस करते हैं या कोई नोटिफिकेशन आती है सेम जैसे लाइक हॉलीडेज़ वगैरह, या जैसे कोविड-19 से रिलेटेड अफेक्टेड एरियाज़ में वर्किंग आवर्स, वर्किंग डेज, ईजी शिपमेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो होंगी न्यूज़ उससे रिलेटेड। सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क। अब ये सर्विस SPN जो है, इसको शॉर्ट फॉर्म SPN भी बोलते हैं, सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क। यहाँ पे आपको जैसे कि मान लिया आप कोई पेड सर्विस लेना चाहते हैं, जैसे कैटलॉगिंग कराना हो, आपकी लिस्टिंग करानी हो, SEO करानी हो, सेल इंक्रीज़ करानी हो, इमेज एडिटिंग करानी हो, फ़ोटोशूट करवानी हो, तो ये सारे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो कांटेक्ट कर सकते हैं थर्ड पार्टी से। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे इमेजिंग आ गया, कैटलॉगिंग, अकाउंट मैनेजमेंट से भी रिलेटेड आप ले सकते हो सर्विस, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, डोमेस्टिक शिपिंग, ट्रेनिंग, सेल रिइंस्टेटमेंट, अकाउंटिंग, अगेन FBA प्रिपरेशन, कंप्लायंस, टैक्सेस, बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे थर्ड पार्टी के थ्रू आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम चलते हैं, बैक हो जाते हैं। फिर से बैक होने के बाद अब जो आ गया सेलर रिवॉर्ड प्रोग्राम। सेलर रिवॉर्ड प्रोग्राम बेसिकली यहाँ पे एक रिवॉर्ड प्रोग्राम, मान लिया आपने किसी को, अपने दोस्त को या किसी फ्रेंड को या किसी सोशल नेटवर्क पे शेयर किया, तो यहाँ पे आपका एक लिंक बना होता है। उस लिंक से अगर कोई ज्वाइन करता है तो आपको कुछ रिवॉर्ड मिलते हैं, आपको कैश भी पेमेंट भी मिलता है या समथिंग कुछ अदर चीज़ें भी मिलती हैं। ये सारी डिटेल्स है यहाँ पे जो आपको एज अ रिवॉर्ड्स मिलते हैं अगर कोई आपके उस लिंक के थ्रू ज्वाइन करता है। तो फिलहाल मैं इसमें आगे कोई डिस्कस नहीं कर रहा, इसको हम बैक चलते हैं और अगला सेक्शंस पे बात करते हैं हम। लिस्ट ग्लोबली। इस सेक्शन में जो है आप
अपने प्रोडक्ट को ग्लोबल वर्ल्ड वाइड सेल कर सकते हैं। इसके जो चार्जेस पे करना होता है, जैसा कि आप पर कमीशन आप पे करते हो पर सेल पे, Amazon.in पे, अमेज़न इंडिया पे, यहाँ पे आपको पर मंथ का कुछ फीस भी पे करना होगा वर्ल्ड वाइड सेल करने के लिए। एंड देन उसके बाद आगे हम आ जाते हैं ऐड मोर प्रोडक्ट्स। यहाँ से आप कैटलॉगिंग कर सकते हैं। कैटलॉगिंग का आगे हम देखेंगे यहाँ से कैटलॉग सेक्शन में एक किस तरह से करते हैं। फ़िलहाल हम आगे नीचे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। यहाँ पे अगेन ये है ऑर्डर, योर ऑर्डर। यहाँ पे जो पेंडिंग ऑर्डर होंगे, मान लिया कि कुछ पेंडिंग ऑर्डर, जैसे कोई कस्टमर ने ऐड टू कार्ट कर लिया बट उसने पेमेंट प्रोसीड नहीं किया है, तो वो ऑर्डर जो है पेंडिंग में शो करता है। ग्रांटेड डिलीवरी अनशिप्ड। ग्रांटेड डिलीवरी अनशिप्ड जो है, मान लिया कि कोई डिलीवरी जल्दी करनी हो प्रीपेड ऑर्डर का, तो वो यहाँ पे वो ऑर्डर यहाँ पे शो करेंगे। अब यहाँ पे अनशिप्ड जो है, जो कि मेरे ऑर्डर अवेलेबल रिसीव्ड ऑर्डर है 8, जो कि अनशिप्ड है, उसको प्रोसेस नहीं किया है मैंने। यहाँ पे रिटर्न रिक्वेस्ट के इन्फॉर्मेशन शो होती है, कितने आपके सेल्स जो है रिटर्न आ रहे हैं। अब अब यहाँ पे जो आ गया, दो तरह का फुलफिलमेंट है, FBA फुलफिलमेंट और सेलर फुलफिलमेंट। अब ये लास्ट 2 डेज़ में 2 है, लास्ट 7 डेज़ में 8 है, ठीक है। फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन लास्ट डे 2 है और लास्ट 7 डेज़ में 3 है। सेम ऐसे ही इस सेक्शन में हम आ जाते हैं, तो ये लास्ट सेक्शन है सेलर फोरम। सेलर फोरम से यहाँ पे कम्युनिटी होती है, जहाँ पे आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं दूसरे सेलर्स, या अमेज़ॉन टीम यहाँ पे आपको रिप्लाई करती है। अब यहाँ पे आ जाते हैं पेमेंट। यहाँ पे जो है पेमेंट, करेंट पेमेंट स्टेटस शो करता है। जैसे व्यू, दो तरह के पेमेंट स्टेटस होती हैं, COD और इलेक्ट्रॉनिक। जो भी आपके पेमेंट स्टेटस में वहाँ पे सेलेक्ट हुआ होगा, वो पेमेंट यहाँ पे शो करेगा। दूसरा पेमेंट आप जैसे इंटरनल जाएंगे वहाँ पे आप देखेंगे। इस सेक्शंस के बारे में भी हम रिपोर्ट्स में देखेंगे। यहाँ पे मैनेज योर केस लॉग। मान लीजिए कि कोई किसी तरह का आपके प्रॉब्लम हो, उस पर कुछ क्वेश्चन आपने पूछा है अमेज़ॉन टीम से, तो वो सारी क्वेश्चंस और डिटेल्स यहाँ पे शो करेंगी, ठीक है। अब ये सेल्स समरी जो है वो यहाँ पे दिखा रही है। टुडे का 0 है, 7 डेज़ में 12 है, 15 डेज़ में भी 12 है, 13 डेज़ में 12 है। जैसे जैसे इंक्रीज़ होते जाएगी वैसे वैसे यहाँ पे नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज़ होते रहेंगे। इन्वेंट्री प्लानिंग है, यहाँ पे इन्वेंट्री का शो करेगा डिटेल्स, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शंस में, और फर्स्ट सेक्शंस में जो कि है कैटलॉग। कैटलॉग का जो है पार्ट वो है ऐड प्रोडक्ट। ऐड प्रोडक्ट से हम कैटलॉगिंग करते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट है वो यहाँ पे लिस्ट करते हैं सेलिंग के लिए। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही आओगे तो ये लिस्ट है, न्यू प्रोडक्ट आ रहा है। लिस्ट मैनी प्रोडक्ट्स भाया बल्क अपलोड। यूज़ इन्वेंट्री फाइल टेम्पलेट्स, ठीक है। यहाँ पे इन्वेंट्री अपलोड करना हो बल्क में, तो ये फाइल डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। फ़िलहाल हम प्रोडक्ट को लिस्ट करने के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्रिएट ए न्यू प्रोडक्ट लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे। मैनेज योर सेलिंग एप्लीकेशन, यहाँ पे चेक करेंगे। यू हैव अ रिक्वेस्टेड फॉर GTIN एग्जाम्पशन। अगर आपने GTIN के लिए, अगर आप फर्स्ट टाइम लिस्टिंग कर रहे हैं, आपके पास UPSC या बारकोड नहीं है, तो आपको GTIN एग्जाम्पशन लेना पड़ेगा। GTIN एग्जाम्पशन लेने के लिए चेक स्टेटस हेयर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा, आप जो भी आपने अप्लाई किया होगा वो सारे यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। अब GTIN एग्जाम्पशन लेना कैसे है वो हम आगे देखेंगे। फ़िलहाल
बैक चलते हैं, बैक चल के हम क्रिएट ए न्यू प्रोडक्ट लिस्टिंग पर चेक कर लेते हैं। अब यहाँ से ऑल कैटेगरी आ जाएगी आपकी प्रोडक्ट कैटेगरी फ़िलहाल मैं जो सेल करता हूँ क्लॉथिंग एंड एक्सेसरीज़ में करता हूँ, तो ये सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं जिस कैटेगरी में भी आप सेल कर रहे हो। यहाँ पे मेंस कर लेते हैं। मेंस करने के बाद टी शर्ट कर लेते हैं, टी शर्ट्स, उसके बाद सेलेक्ट। ठीक है, ये जो है ये पेज डिटेल में ये 1 बाय 1 यहाँ से आप लिस्टिंग कर सकते हो। ये कम्प्लीटली यहाँ पे मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर और ये सारी डिटेल जो है आप 1 बाय 1 चेक करके फिल कर सकते हो, या आप हमारे चैनल पे जाके वहाँ पे सिंगल लिस्टिंग का वीडियो आप चेक कर सकते हो। आप चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट में ऑनलाइन सेलिंग है, या अमेज़ॉन लिस्टिंग से सेक्शन से मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हो गया, प्लेलिस्ट पे आ जाते हैं हम। चलिए देख लेते हैं प्लेलिस्ट ऑनलाइन सेलिंग। यहाँ पे कंप्लीट कुछ और पोर्टल पे भी इसमें वीडियोस बनी हुई है। अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल ट्यूटोरियल इन हिंदी, और ये यहाँ पे है अमेज़ॉन सिंगल लिस्टिंग कंप्लीट ट्यूटोरियल। इस पे आप चेक कर सकते हो सिंगल लिस्टिंग के लिए कैसे करते हैं। फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हैं, बैक जाएंगे। अब बल्क में हम जो लिस्टिंग करेंगे वो हमारा नेक्स्ट यहाँ पे इस सेक्शन में आएगा, तो वो आगे देखेंगे। कंप्लीट योर ड्राफ्ट जो बेसिकली मान लीजिए जैसे हम फील कर रहे थे उसको कंप्लीट ना करके सबमिट नहीं किया हमने, और उसे एज इट इज़ हमने विंडो को क्लोज कर दिया, तो वो ड्राफ्ट में चला जाता है। यहाँ से आप सबमिट कर सकते हो। तो ये देखिए काफ़ी सारे जो हैं ये ड्राफ्ट्स में है। मैं इसको बेसिकली आपको दिखाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। मैं इसको प्रोसीड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अगेन लिस्टिंग दोबारा रिपीटेड लिस्टिंग इसकी कर दी हुई है, तो इसको मैं वो नहीं कर रहा। यहाँ पे आप जाओगे, एडिट ड्राफ्ट करोगे, एडिट ड्राफ्ट करके सबमिट कर सकते हो आप। यहाँ पे सेव एंड फिनिश करोगे तो ये आपकी कंप्लीट लिस्ट हो जाएगी। बड़ी इसको हम बैक करते हैं। बैक करने के बाद अब हमारा जो थर्ड है व्यू सेलिंग एप्लीकेशन, यहाँ पे चेक कर लेते हैं व्यू सेलिंग एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे किस किस कैटेगरी में आपने क्या क्या, यहाँ पे एप्लीकेशन जो है सेलिंग एप्लीकेशन मैंने कोई भी क्रिएट नहीं किया है, सबमिट नहीं किया है, तो यहाँ पे नहीं शो हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा इन्वेंट्री सेक्शन। इन्वेंट्री सेक्शन में अब आता है मैनेज इन्वेंट्री। मैनेज इन्वेंट्री में मर्चेंट फुलफिलमेंट इन्वेंट्री और FBA फुलफिलमेंट इन्वेंट्री, दोनों फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, ये दोनों यहाँ पे इन्वेंट्री शो होती है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऊपर कुछ सेक्शंस आते हैं। ये सारे सेक्शंस के हम डिटेल्स में आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में। हम यहाँ पे देखते हैं, तो अब ये जैसे आपका आ गया, इसको हमने कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से आप इन्वेंट्री को अपलोड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, प्राइस अपडेट कर सकते हो, एडिट करके आप काफ़ी सारी चीज़ें इसमें चेंज कर सकते हो। अब हम यहाँ पे ये तो हो गया मर्चेंट फुलफिलमेंट। अब यहाँ पे जो हमारा FBA है वो भी देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। तो बेसिकली फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन और मर्चेंट फुलफिलमेंट में डिफरेंस जो होता है कि आप अपने एंड से ही इन्वेंट्री को अपडेट कर सकते हैं मर्चेंट फुलफिलमेंट में, जबकि अमेज़ॉन फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन में आप
इन्वेंट्री अपडेट अपने एंड से नहीं कर सकते। उसका एक प्रोसीजर होता है जो आपको फॉलो करना पड़ता है, और आपके स्टॉक को FBA वेयर हाउस में सेंड करना होता है, तब जाके वहाँ पे अमेज़ॉन की टीम वहाँ से अपडेट करती है आपकी इन्वेंट्री। सेकेंड है मैनेज FBA इन्वेंट्री। तो मैनेज FBA इन्वेंट्री में जो है यहाँ पे कम्प्लीटली जो डिटेल्स है वो मर्चेंट फुलफिलमेंट का जो भी यहाँ पे स्टॉक होगा वो FBA फुलफिलमेंट का जो भी स्टॉक होगा वो यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे बेसिकली आप प्राइस चेंज कर सकते हो, क्वांटिटी वगैरह कुछ नहीं चेंज कर सकते आप इसमें। इमेजेस भी चेंज कर सकते हैं, नेम वगैरह एनीथिंग चेंज कर सकते हैं, एक्सेप्ट आप स्टॉक यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इन्वेंट्री प्लानिंग। यहाँ पे इन्वेंट्री प्लानिंग जो है बेसिकली आपका FBA में जो भी आपके स्टॉक पड़े हुए हैं वहाँ उसकी सारी डिटेल्स है, उसकी क्या एज हो गई, कितने दिन से वो स्टॉक वहाँ पे अवेलेबल है, क्या चार्जेस वगैरह लगेंगे, एक्सेस इन्वेंट्री क्या है, तो वो सारी डिटेल जो है ये यहाँ पे शो करती है इन्वेंट्री प्लानिंग में। अब यहाँ पे रीस्टॉक इन्वेंट्री आ जाता है, वहीं पे इसको स्किप कर दे। अब स्टॉक इन्वेंट्री रीस्टॉक के लिए यहाँ पे रिकमेंडेशन दे रहा है कि आपका जो हाई सेलिंग प्रोडक्ट है वो अगर स्टॉक आउट हो रहा है तो स्टॉक को आप रीस्टॉक कर सकते हो। मैनेज एक्सेस इन्वेंट्री, जो लो सेलिंग है वो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपके इन ट्रैफिक्स डिटेल्स, लो ट्रैफिक जो वाली प्रोडक्ट्स है वो सारी यहाँ पे शो होंगी, और सेल्स रैंक क्या है उसकी ऑल ओवर वो सारी डिटेल्स यहाँ पे, उसकी एज क्या है, सारी डिटेल्स यहाँ पे शो करेंगी। नेक्स्ट है इन्वेंट्री एज। अब यहाँ पे जो आ जाता है, यहाँ पे लेट इन्वेंट्री फीस जो है वो क्या चार्ज हो रहा है किस पे, तो वो सारी डिटेल जो है यहाँ पे चार्ज डिटेल, डो ट्रैफिक्स, सारी डिटेल्स यहाँ पे। क्रिएट रिमूवल ऑर्डर आप यहीं से कर सकते हो। क्रिएट रिमूवल का मतलब जो होता है आप अपने अमेज़ॉन वेयर हाउस से आप अपना प्रोडक्ट को डिस्पैच करा सकते हो, आप अपने यहाँ मंगा सकते हो, रिटर्न करा सकते हो अपने वेयर हाउस में। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट हम बढ़ेंगे ऐड अ प्रोडक्ट। सेम वही चीज़ है जो कैटलॉग में था, ऐड अ प्रोडक्ट सिंगल लिस्टिंग, ऐड अ प्रोडक्ट भाया अपलोड। यहाँ पे बल्क अपलोड करते हैं। अगर आपका सिंगल प्रोडक्ट अपलोड नहीं करना चाह रहे हैं, मान लिया कि आपका 100 से ज़्यादा 10 या 10 से ज़्यादा प्रोडक्ट है, एक ही बार में आप लिस्टिंग करना चाहते हैं, तो वो इस ऑप्शन का आप सेलेक्ट कर देंगे। सेम चीज़ ये, इसकी भी डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है, चैनल पे जाएं। चैनल पे जाने के बाद आप ऑनलाइन सेलिंग्स प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे पूरी कंप्लीट डिटेल्स दी हुई है। बट ये सेक्शन वाइज ये सारी कंप्लीट कोर्स मैंने नहीं बनाया वहाँ पे, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा।
तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इन्वेंट्री रिपोर्ट्स। इन्वेंट्री रिपोर्ट जो है आपका यहाँ पे इन्वेंट्री की कंप्लीट डिटेल्स देती है। जैसे यहाँ पे इन्वेंट्री रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो आप, लास्ट आपने इन्वेंट्री क्या सेंड किया था, FBA वेयर हाउस क्या सेल हुई, क्या वहाँ पे बची हुई है। अब यहाँ पे इन्वेंट्री रिपोर्ट में एक्टिव लिस्टिंग रिपोर्ट, ओपन लिस्टिंग रिपोर्ट है, ठीक है। कैंसल लिस्टिंग रिपोर्ट है, जो लिस्टिंग कैंसिल हो गई होंगी वो है, वो रिपोर्ट आप ले सकते हो। इनएक्टिव है किसी रीज़न की वजह से, वो रिपोर्ट आप ले सकते हो। कोई कौन कौन से लिस्टिंग आपकी इनएक्टिव है, उसको उसमें क्या इनएक्टिव होने का क्या रीज़न है, उसको आप एरर को चेंज करके लिस्ट उसको सबमिट कर सकते हो और इन एक्टिव करा सकते हो। और लिस्टिंग रिपोर्ट्स यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, जितनी भी आपने लिस्ट की हुई है उन सारी के डिटेल्स, प्राइस, इन्वेंट्री, कीवर्ड्स वगैरह सारी चीज़ यहाँ पे मिलेंगे। सोल्ड लिस्टिंग रिपोर्ट, सोल्ड आइटम की रिपोर्ट्स मिलेंगी। तो इस तरह से ये अमेज़न फुलफिलमेंट इन्वेंट्री रिपोर्ट्स है। नेक्स्ट है जो हमारा इन्वेंट्री में प्रमोशन, प्रमोशन पे क्लिक करके देखते हैं। तो यहाँ पे जो है 3 तरह का प्रमोशन है। एक तो आप फ्री शिपिंग दे सकते हो, दूसरा मनी ऑफ, मान लिया कि आप अपने करंट सेलिंग प्राइस पे कितना एक्स्ट्रा ऑफ दे सकते हो प्राइसेस पे, वो क्रिएट कर सकते हो। तीसरा जो है बाय वन गेट वन फ्री। बाय वन गेट वन फ्री के लिए जैसा कि आपने एक प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, कोई लो सेलिंग प्रोडक्ट है और आपका स्टॉक ज़्यादा है, या सीज़न आउट हो रहा है और वो उसका स्टॉक आपके पास ज़्यादा है, तो आप बाय वन गेट वन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, उसका क्रिएट कर सकते हो। ये सारी डिटेल्स हम आगे चल के देखेंगे वन बाय वन नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियोस में अगर ये सारी चीज़ें मैं कवर करना शुरू कर दूंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा और हो सकता है आप भी बोर होना शुरू हो जाए। तो गाइज़ ये सारी डिटेल्स कंप्लीट वीडियोस देखने के लिए किस तरह से ये सारे हम सेक्शंस को कवर करते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। नेक्स्ट है मैनेज योर प्रमोशन। कोई आपने प्रीवियसली आपने कोई इस तरह का प्रमोशन क्रिएट किया हो तो वो यहाँ से आप एडिट कर सकते हो, पॉज कर सकते हो। मैनेज प्रोडक्ट सिलेक्शन। नेक्स्ट है सेल ग्लोबली। जैसे मैंने आपको बताया था इस सेक्शन में आप वर्ल्ड वाइड सेल करने की पूरी यहाँ से प्रोसेस कर सकते हो कंप्लीट। नेक्स्ट है अमेज़न FBA शिपमेंट। FBA शिपमेंट अगर भेजना है आपने तो यहाँ से प्रोसेस होगा, वो उसमें क्या क्या प्रोसीजर होती है वो एक कंप्लीट हम वीडियो बनाएंगे, उसमें देखेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो को मिस ना कर सको। यहाँ पे मैनेज FBA अपॉइंटमेंट। आपने शिपमेंट क्रिएट करने के बाद अपॉइंटमेंट लेनी होती है। अपॉइंटमेंट किस टाइमिंग की होगी, किस टाइम किस डेट को आप वेयर हाउस में जाके आप अपने स्टॉक को सबमिट कर सकते हो, वो यहाँ से अपॉइंटमेंट लेनी होती है। तो वो भी हम आगे देखेंगे। अब आ जाते हैं हम प्राइसिंग सेक्शन पे। व्यू प्राइसिंग डैशबोर्ड, यहाँ से प्राइसिंग लिस्ट आपको चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका रिकमेंडेशंस लिस्ट है ये सारी, ठीक है। मैनेज प्राइसिंग पे आ जाते हैं। यहाँ से आप प्राइसेस वगैरह एडिट कर सकते हो। दूसरा बैग्स आते हैं हम, और ऑटोमेट प्राइसिंग। ऑटोमेट प्राइसिंग जो होता है वो बेसिकली बाय बॉक्स विन के लिए होता है। जैसे आप ये देख रहे हो बाय बॉक्स विन, सब कभी हम एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, चलो मैं अपने ही प्रोडक्ट का दिखाता हूँ।
देखिए जैसे ये है यहाँ पे ऐड टू कार्ड और बाय बॉक्स, बाय नाउ ये चीज़ जो होती है जिस प्रोडक्ट पे ये अवेलेबल होता है उसको बाय बॉक्स, विनिंग बाय बॉक्स में वो है वो प्रोडक्ट। अब यहाँ पे हम साइज सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ऐड टू कार्ट ओके बेसिकली अभी यहाँ पे कोविड-19 का भी टाइम है और कोविड-19 में दिल्ली का यहाँ पे जो पिन कोड अवेलेबल है, तो यहाँ पे ये रेड जोन में है। तो रेड जोन में जो भी अभी प्रोडक्ट ऑनलाइन यहाँ से शिपिंग तो हो रही है, बट यहाँ पे डिलीवर कोई भी प्रोडक्ट अभी अवेलेबल नहीं है डिलीवरी के लिए रेड जोन में। तो जो बेसिकली मैंने आपको दिखाया ये ऐड टू कार्ट जो है बाय नाउ का जो ऑप्शन होता है वो विनिंग बाय बॉक्स का ऑप्शन होता है। तो हम इसको बैक जाते हैं, ऑटोमेट प्राइसिंग, फिक्स प्राइस अलर्ट। ये प्राइसिंग की वजह से अगर आपके कैटलॉग में एरर आता है तो वो आप फिक्स करके आप लिस्टिंग को एक्टिव कर सकते हो। मैनेज प्राइसिंग सेम चीज़ है, फिक्स प्राइसिंग, ऑटोमेट, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, फीड डिस्काउंट। उसके बाद आ जाते हैं मैनेज ऑर्डर। यहाँ से आप अपने ऑर्डर को शिप कर सकते हो। चलिए देखते हैं, ये हो गया FBA फुलफिलमेंट, 3 ऑर्डर, मर्चेंट फुलफिलमेंट। यहाँ जाएंगे हम, यहाँ से आप अपने ऑर्डर को प्रोसेस कर सकते हैं। शेड्यूल पिकअप के बाद गेट पिकअप स्लॉट के बाद शेड्यूल पिकअप, तो आपके पास बारकोड जनरेट हो जाएगा, शिपिंग लेवल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इसको बैक जाते हैं, ऑर्डर पे जाते हैं, ऑर्डर रिपोर्ट्स में देखते हैं। ओके, ऑर्डर रिपोर्ट्स में आ जाने के बाद यहाँ पे न्यू ऑर्डर जो है लास्ट 2 डेज़ का, ये यहाँ से आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। न्यू ऑर्डर क्या है, अनशिप जो ऑर्डर है वो क्या क्या है, उसकी रिपोर्ट आप जनरेट कर सकते हो। इजी शिप ऑर्डर्स है, सेल्फ शिपमेंट्स ऑर्डर्स है, उसकी रिपोर्ट्स आप जनरेट कर सकते हो। वेटिंग फॉर पिकअप, उसी तरह से आप बल्क इनवॉइस डाउनलोड कैसे करते हैं वो कर सकते हो। आप यहाँ से इनवॉइस कम्प्लीटली एक ही बार में बल्क में प्रोसेस करके आप कर सकते हो। बल्क इनवॉइस, आर्चिव ऑर्डर्स, अपलोड ऑर्डर रिलेटेड फाइल्स। ओके, यहाँ पे अपलोड ऑर्डर रिलेटेड फाइल्स, मान लें कि आप जो ऑर्डर आपके यहाँ पे शो हो रहा है एक ही बार में, जैसे ये मैनेज ऑर्डर हो गया, कंप्लीट 8 है, सारे को सिलेक्ट करके हम एक ही बार में अगर शेड्यूल करते हैं तो वो चीज़ें यहाँ पे वो फाइल एक टेम्पलेट डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड करनी होती है, तब जाके आपको बल्क में वो सारे ऑर्डर प्रोसेस हो जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। मैनेज रिटर्न्स, यहाँ से आप रिटर्न्स को मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे रिटर्न्स जो भी है अवेलेबल वो शो करेगा। अब आ जाते हैं मैनेज सेफ्टी क्लेम्स। अब मैनेज सेफ्टी क्लेम्स जो होता है, मान लीजिए कि आपके पास कोई रिटर्न आया, रिटर्न में कोई आपका प्रोडक्ट डैमेज है या रॉन्ग प्रोडक्ट आया, तो वो उसके अगेंस्ट आप क्लेम कर सकते हो, जो कि यहाँ पे फाइल न्यूज़ सेफ्टी क्लेम्स पे क्लिक करके जो ऑर्डर सेम ऑर्डर आईडी आप डालोगे जो आपके पास रिटर्न आया हुआ है, उसके बाद चेक अवेलेबिलिटी चेक करोगे और आगे प्रोसेस आप सबमिट कर दोगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कैंपेन मैनेजर। कैंपेन मैनेजर जो है बेसिकली एडवर्टाइजमेंट होता है। एडवर्टाइजमेंट हम कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ से आप बेसिकली एडवर्टाइजमेंट कैंपेन में क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे चलिए हम एक क्रिएट करके
यहाँ से क्रिएट कैंपेन, स्पॉन्सर प्रोडक्ट, यहाँ पे कैंपेन नेम डालेंगे, स्टार्ट डेट, एंड डेट, डेली बजट क्या होगा वो डालेंगे। स्टार्टिंग में आप ऑटोमेटिक टारगेटिंग पे ही आप रखो ताकि आपका जो कैंपेन है वो रन कीवर्ड के अकॉर्डिंग अमेज़न ऑटोमेटिक आपके कीवर्ड को, आपके प्रोडक्ट को सजेस्ट करेगा बायर को। डायनेमिक बिड्स, अप एंड डाउन, बेसिकली रिकमेंड करता हूँ कि अप एंड डाउन जो बिड है वो रहेगा तो आपका जो है प्रोडक्ट अपर पेज पे होगा, टॉप पेज पे होगा। उसके बाद यहाँ से ऐड ग्रुप नेम दे देंगे। यहाँ से आप अपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे। सेट डिफ़ॉल्ट बिड, यहाँ पे बिड आप अपना यहाँ से मिनिमम 1 रुपीज़ से लेके आप हाईएस्ट रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। उसके बाद लॉन्च कैंपेन पे सबमिट के क्लिक करके आप सबमिट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा A+ कंटेंट मैनेजर, ये काफ़ी एक लिमिटेड प्रोसीजर होता है, वो आपको अमेज़न टीम की तरफ से ही कंफर्मेशन आती है। तो बेसिकली हम इस वीडियोस में इस सेक्शंस को कवर नहीं कर रहे। नेक्स्ट है सेलर, मैंने आपको बताया था सेलर रिवॉर्ड प्रोग्राम, और स्टार्टिंग में ही, और रेफर अ फ्रेंड, शेयर करें और रिवॉर्ड्स पाएँ। नेक्स्ट आता है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स में जो है पेमेंट्स, अमेज़न सेलिंग कोच, बिजनेस रिपोर्ट, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, एडवर्टाइजिंग, रिटर्न रिपोर्ट्स, कस्टम रिपोर्ट्स एंड टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी। तो ये सेक्शंस जो है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पेमेंट्स में जैसे कि ये पेमेंट्स पे आप क्लिक करोगे तो 2 तरह का मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, इलेक्ट्रॉनिक एंड COD। अब ये कुछ रिटर्न्स आए थे, सॉरी, ये यहाँ पे जो है बैलेंस दिखा रहा है। अब यहाँ पे हमारा जो बैलेंस, ये पेमेंट जो शो हो रहा है वो किस किस ऑर्डर के अगेंस्ट में पेमेंट यहाँ पे शो हो रहा है वो हम देखेंगे। तो ये जो सब टोटल है ऑर्डर्स सेक्शंस में, वहाँ पे क्लिक करेंगे। अब मैं ये आपको ये बता दूँ, ये प्रीवियस में जो आपका कुछ रिटर्न्स वगैरह का जो चार्जेस लगे होंगे या कैरी फॉरवर्ड होगा, अगर आपका पेमेंट है जो प्रीवियस होल्ड पे होगा तो वो यहाँ पे शो करता है। ये माइनस में है क्योंकि ये कुछ रिटर्न्स के पैसे या कुछ इजी शिपिंग या समथिंग LTFS लॉन्ग स्टोरेज फी अगर इस पे चार्ज हुआ होगा तो उसका ये चार्जेस यहाँ पे अवेलेबल होगा। अब यहाँ पे अमेज़न फ़ी हो गया 493, प्रोडक्ट चार्ज है 1045 रुपीज़। ये है किस किस ऑर्डर के अगेंस्ट में, यहाँ पे क्लिक करते ही वो सारी चीज़ें हमें दिखेंगी। तो बेसिकली यहाँ पे 3 ऑर्डर है। 3 ऑर्डर में जो पेमेंट्स हमारा है ये बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप पेमेंट चेक कर सकते हो या स्टेटमेंट, ऑल स्टेटमेंट, यहाँ से डेट रेंज के अकॉर्डिंग आप ऑर्डर पेमेंट स्टेटस का रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे एडवर्टाइजिंग इनवॉइस इन हिस्ट्री, यहाँ पे जो है आपका एडवर्टाइजमेंट का कोई पेमेंट्स जो ड्यू है वो सारी डिटेल्स यहाँ पे शो करेंगी। ये हो गया पेमेंट सेक्शंस। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे टोटल बैलेंस होगा, ये पेमेंट जो है होल्ड करके रखा हुआ है। डिलीवरी डेट, अभी जो डिलीवरी हुई है, डिलीवरी के बाद एक
टाइम्स होता है, लिमिटेड टाइम एक इनका अमेज़ॉन का प्रोसीजर, उस टाइम के वो अभी लैप्स नहीं होगा, मतलब टाइम्स जो लिमिट है वो लिमिट अभी कंप्लीट नहीं होगी, वो पीरियड्स, टाइम पीरियड्स। तो ये जो है पेमेंट होल्ड पे है, इन केस अगर रिटर्न आता है तो वो यहाँ से डिडक्ट हो जाते हैं पेमेंट्स। अगर रिटर्न नहीं है तो वो ऑटोमेटिक आपका पेमेंट जो है यहाँ पे शो होना शुरू हो दिखने लगेगा और आपका पेमेंट इनिशिएट हो जाएगा आपके अकाउंट में। नेक्स्ट आ जाते हैं रिपोर्ट्स में अमेज़ॉन सेलिंग कोच। ओके, नेक्स्ट हम बिजनेस रिपोर्ट्स के बारे में देखते हैं। अब यहाँ पे आपका जो है सेल्स, यहाँ पे बिजनेस रिपोर्ट जो है सेल्स एंड ट्रैफिक चेक कर सकते हो, किस प्रोडक्ट पे कितने सेल्स हुए हैं, क्या ट्रैफिक उस पर पर डे का है। ठीक है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हो। डिटेल पेज, डिटेल सेल्स, ट्रैफिक्स, यहाँ से बेसिकली सेल्स और उस लिस्टिंग पे क्या ट्रैफिक आ रही है वो डिटेल्स यहाँ पे, और ये इस डिटेल्स से आप अपने सेल्स के परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकते हो। लाइक उसमें क्या प्रॉब्लम है, सेल्स प्राइसिंग के प्राइसिंग आप डाउन कर सकते हो, कॉम्पिटिटिव प्राइस रख सकते हो, कैंपेन रन कर सकते हो, उससे आपकी सेल्स को जो है इंक्रीज़ होती है, सेल्स इंक्रीज़ होती है। अब आ जाता है नेक्स्ट हमारा फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। यहाँ पे अमेज़ॉन से रिलेटेड FBA से रिलेटेड आपको यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स आप चेक कर सकते हो। जैसे कि ये देखो, इन्वेंट्री, जो आपने इन्वेंट्री स्टॉक किया वो डिटेल्स यहाँ से जनरेट कर सकते हो। रीस्टॉक इन्वेंट्री शिपमेंट प्लान आपने क्रिएट किया। स्टैंडर्ड इन्वेंट्री, रिजर्व इन्वेंट्री है, कुछ सब्सक्राइब एंड सेव इन्वेंट्री रिकंसाइलेशंस, डेली इन्वेंट्री हिस्ट्री आप चेक कर सकते हो, रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। नेक्स्ट जो है सेल्स, जो है आपका अमेज़ॉन पे कितना FBA के थ्रू कितना सेल्स हुआ उसका यहाँ से जनरेट कर सकते हो। पेमेंट चेक कर सकते हो, फ़ी प्रीव्यू क्या है, मंथली स्टोरेज फीस क्या है, लॉन्ग टर्म स्टोरेज फीस, रीइंबर्समेंट्स क्या हुआ है उसके जनरेट कर सकते हो। रिमूवल आप क्रिएट कर सकते हो, LTFS अगर ज़्यादा लग रहा हो, मान लिया कि आपके स्टॉक वेयर हाउस में ज़्यादा दिन हो गए तो उसको आप रिमूवल क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एडवर्टाइजिंग आ जाती है। एडवर्टाइजिंग में यहाँ पे आपके एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड जो है रिपोर्ट्स अवेलेबल है, उसमें कीवर्ड्स वगैरह सारी डिटेल्स अवेलेबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा रिटर्न रिपोर्ट्स। ये रिटर्न रिपोर्ट्स, यहाँ पे रिटर्न कौन कौन से प्रोडक्ट्स आपके रिटर्न्स हैं वो यहाँ पे व्यू FBA रिपोर्ट्स। ठीक है, तो जैसे ही हमने यहाँ पे किया तो ये FBA का रिटर्न यहाँ से आप जनरेट कर सकते हो, चेक कर सकते हो। कस्टम रिपोर्ट में चेक कर लेते हैं। कस्टम रिपोर्ट एक बार, कस्टम रिपोर्ट में कोई भी एक्टिव रिपोर्ट नहीं है। जैसे कि मैंने अपने कोई यहाँ
रिपोर्ट जनरेट करना, और जैसे ऑर्डर रिपोर्ट्स की कोई भी जो भी एक्टिव रिपोर्ट्स होंगी वो यहाँ पे शो करेंगी। नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी के आप यहाँ से सेलर फी इनवॉइस, इजी शिप्स, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड वैट चार्जेस, इनवॉइसेस आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी पे यहाँ पे आप मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट, ये टैक्स रिपोर्ट जो होती है कंप्लीट आपको जीएसटी से रिलेटेड ये फाइल यहाँ से जनरेट कर सकते हो, जो कि आपकी जीएसटी से रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो इस फाइल में अवेलेबल होती है। आप उसको यूज़ करके आप अपना जीएसटी फाइल करते हो। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका आ जाता है परफॉर्मेंस। यहाँ पे बेसिकली आपका जो परफॉर्मेंस क्या है, अकाउंट हेल्थ, आपका अकाउंट जो रिस्क पे है या आपका अकाउंट काफ़ी मतलब अच्छे पोजीशन में है, उसके अकॉर्डिंग सेल्स के अकॉर्डिंग होती है। फीडबैक कस्टमर ने दिया है। बेसिकली ये वॉइस ऑफ द कस्टमर, आपके ये पार्ट भी आपके सेल्स को इंक्रीज़ करने में काफ़ी मदद करती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंस है। अकाउंट हेल्थ जो होता है कस्टमर के, आपकी कुछ सेलिंग टाइम, प्रोडक्ट सेलिंग, डिलीवरी, शिपमेंट टाइमिंग एंड कस्टमर फीडबैक के अकॉर्डिंग ये आपके जो है अकाउंट हेल्थ को डिपेंड करता है। नेक्स्ट है हमारा एक और ऑप्शन, बेसिकली ऐप्स जो है अमेज़ॉन ने अपने कुछ ऐप्स जैसे अमेज़ॉन वेब सर्विस लॉन्च किया है, ऐप्स क्रिएट किया है, तो डेवलप ऐप्स भी कर सकते हैं यहाँ से। बेसिकली इस सेक्शंस में हम नहीं जाएंगे, ये सेलर से रिलेटेड उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम नेक्स्ट में B2B और कभी नेक्स्ट आगे सेक्शंस में दूसरे वीडियोस में कवर करेंगे। फ़िलहाल हम यहाँ पे चेक करते हैं सेटिंग्स। अब सेटिंग्स में जो है, सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में यहाँ पे लॉग आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अकाउंट इन्फॉर्मेशन, आपके जो प्रोफाइल है उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी, तो वो चेक कर लेते हैं। चलिए, तो अब यहाँ से आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। आप अपने प्रोफाइल में एडिट कर सकते हैं, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उसको इनएक्टिव कर सकते हो, बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन डिटेल्स यहाँ पे चेंज कर सकते हो, बिजनेस इन्फॉर्मेशन, बिजनेस एड्रेस, इनवॉइस एड्रेस, मर्चेंट टोकन, ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो आप। रिटर्न इन्फॉर्मेशन, शिपिंग सेटिंग्स, इजी शिपिंग सेटिंग्स, मैनेज जीएसटी प्लस इन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं आप अपना यहाँ से चेंज कर सकते हो। ग्लोबल अकाउंट्स, आपने अगर वर्ल्ड वाइड सेल कर रहे हो तो यहाँ पे उससे अकाउंट्स की डिटेल्स होगी। लॉगिन सेटिंग्स, पासवर्ड वगैरह चेंज करना है, मोबाइल नंबर चेंज करना है, ईमेल एड्रेस चेंज करना है, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। रिटर्न सेटिंग्स में रिटर्न्स के एड्रेसेस, कहाँ पे आपका रिटर्न जो आएगा वो कहाँ पे किस एड्रेस पे आएगा, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। गिफ्ट ऑप्शन देना है, गिफ्ट अवेलेबल ऑप्शन देना है अपने कस्टमर को या नहीं देना, वो चीज़ें यहाँ से चेंज कर सकते हैं गिफ्ट ऑप्शन में। शिपिंग सेटिंग जो है यहाँ पे शिपिंग सेटिंग्स कर सकते हो। यहाँ पे यूज टैक्स सेटिंग्स है, टैक्स में एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे टैक्स सेटिंग्स में जो है बेसिकली आपका जीएसटी नंबर डिटेल्स, पैन आईडी, ई-वे बिल नंबर वगैरह, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। डिजिटल इमेज, अगर आपको अपना सिग्नेचर अपने को यहाँ से चेंज करना है या ऐड करना है तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। यूज़र परमिशन में बेसिकली होता क्या कि आप किसी और यूज़र को आप अपना बिना पासवर्ड बताए हुए अगर किसी को एक्सेस देना चाहते हो, जैसे एसपीएन थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर को, तो वो यहाँ से आप दे सकते हो।
हिस्ट्री चेक कर सकते हो कि किस किस को आपने दिया वो। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही। ये सारी डिटेल्स हम आगे 1 बाय 1 छोटे छोटे वीडियोस में कवर करेंगे। तो गाइज़, आप स्टेप बाय स्टेप और डिटेल्स में जानने के लिए जानना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चैनल, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि कोई भी वीडियो आप स्किप ना कर सको और आपको नोटिफिकेशन मिलती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़रूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।